बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात ऐसे ही हैं जैसे कभी अच्छी घड़ी तो कभी बुरी घड़ी, कभी अच्छी खबर तो कभी बुरी खबर। और आज़ाद कश्मीर के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वैसे तो उनकी डेट अनाउंस हुई है 27 नवंबर को, लेकिन हर आते पल हर आती घड़ी के साथ यूं लगता है कि एक पल को लगता है कि इलेक्शन होंगे और एक पल को ये लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पाकिस्तान में वफाक में जो हुकूमत है वो है PDM की, और ख़ासकर वैसे नून लीग की हुकूमत ही आप यूँ कह लें। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ दूसरी जमातें। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। क्यों? कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन होंगे? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके हुक्म की तहमील नहीं होती 27 नवंबर को, हुकूमत 27 नवंबर तक इलेक्शन नहीं करती, तो वो तोहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे। इसलिए सरदार तनवीर लियाज़ साहब भी कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान भी कहते हैं कि हम भी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। और उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। लेकिन कौन तैयार नहीं है? तैयार जो नहीं है वो हैं अपोजिशन की जमातें, तैयार जो नहीं है वो हैं IG साहब, और तैयार जो नहीं है वो कौन है? वो हैं मुख्तलिफ जो दूसरी जमातें जो कि इस वक्त जो अमन कमेटियाँ बन रही हैं उसके हवाले से जिन्होंने बाईकाट किया हुआ है। और अमन कमेटियाँ क्या हैं? अमन कमेटियाँ तमाम जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और उसके अलावा जो सरदार तनवीर लियाज़ साहब हैं उनका कहना है कि जी अमन कमेटियाँ बनाएं, इलेक्शन हर सूरत में होगा। और इस वक्त जो इलेक्शन के लिए जो अहलकार दरकार हैं, जिनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस दरकार हैं, वो तकरीबन 38 से 40 हज़ार के करीब बनते हैं। क्योंकि तीनों डिवीजन्स के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको उनकी मीटिंग हुई है, और उसमें उन्होंने बताया है कि मुजफ्फराबाद के लिए तकरीबन 11,000 अहलकार चाहिए, मुजफ्फराबाद डिवीजन के लिए। इसी तरह पुंछ डिवीजन के लिए 12,000 और मीरपुर डिवीजन के लिए तकरीबन 15-16 हज़ार। और ये कुल मिला के लगभग 38 जो हैं, लगभग 38-40 हज़ार के करीब बनते हैं। और इतने अहलकार जो हैं वो मौजूद नहीं है, और जो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम आपको 18,000 तक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोनों तरफ से जो है वो इस तरह से खेल खेला जा रहा है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम पे बात ना आए। जो गवर्नमेंट में, जो इक़्तिदार में है, वो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और इसी के साथ होगा, जबकि जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि इतने इंतज़ामात के साथ, इन सब चीज़ों के साथ इलेक्शन नहीं हो सकते भाई, खून खराबा होगा और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो रिटायर मुलाजमीन होते हैं, वो तो स्पेसिफिकली किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, और अगर उनके आप ज़िम्मे ये छोड़ेंगे सारा मामला तो फिर तो मामला ख़राब होगा। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन इस वक्त जो किरदार अदा करना चाहिए सबको मिलके, कोई भी नहीं कर रहा। एक दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अपोजिशन वाले जो हैं वो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत वाले अपोजिशन पे लगा रहे हैं। क्यों? ये चाहते ही नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात हों और इक़्तिदार निचले सतह पे मुंतकिल हो। क्यों? अगर ये हो गया तो आपको पता है कि इनके कितने जो हैं वो इख्तियारात छिन जाएंगे, लोग इनके पास जाएंगे नहीं। ये जस्ट तख्ती होगी इनके नाम की, और बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी जो काउंसलर हैं, जो वार्ड काउंसलर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, जो चेयरमैन हैं, वही सारे काम करवाएंगे। कोई स्कूल हो गया, कोई पानी की स्कीम हो गई, और इन्हीं स्कीमों से ये जो बड़े लोग हैं, जो आपके MLAs हैं, वो सारे क्या करते हैं कि इसी तरह से अपना पेट शेट भरते हैं। और अगर ये इलेक्शन हो गए तो भाई वो किधर जाएंगे? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? और वो तो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शंस हों। क्यों? अगर देखें इस टाइम किरदार सारे अदा कर सकते हैं। इस वक्त वफाक की तरफ से हमें नहीं मिल रही जो सिक्योरिटी है, जो इंतज़ामात हैं, वो इतने ही हैं, और इन्हीं में इलेक्शन करवाएंगे। और अब इन्हीं में इलेक्शन कैसे होंगे भाई? ये भी तो नामुमकिन बात है। और वो क्यों? क्योंकि वो चाह ही नहीं रहे, और हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से लेना उनकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है।
अगर आप लोगों ने अनाउंस किए हैं इलेक्शन तो आपको करवाने चाहिए। और इससे जो दूसरी जो दो जमातें हैं जो इस टाइम बड़े नेक नामी लोग बने हुए हैं, उन्होंने पिछले कई सालों से हुकूमतें की हैं और अभी तक वो नहीं करवा सके इलेक्शन। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इलेक्शन हों। और अब हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वफाक में चूँकि जो अपोजिशन में पार्टीज़ हैं इनकी गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए कि वो वफाक को रिक्वेस्ट करें, वो अपनी अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो वो उनसे रिक्वेस्ट करें और फिर हम यहाँ पर इलेक्शन अच्छी तरह से साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकें। दूसरी जानब से वो कहते हैं, जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि भाई आप इक़्तिदार में, आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं जो इमरान खान साहब हैं, वो मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब जब 26 नवंबर है, 26 नवंबर को जो पिंडी इमरान खान साहब कहते हैं कि पिंडी मार्च पहुंचेगा, 26 नवंबर को पिंडी से वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने अगले लाए अमल का ऐलान 26 नवंबर को करना है। अब 27 नवंबर को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है। आप यूँ सोचेंगे अगर यहाँ पे धरना होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है, तो आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस भेजना तो वाकया ही नामुमकिन होगा। तो वो जो अपोजिशन वाले वो कहते हैं भाई आप अपने कायद को कहें कुछ दिन रुक जाएं, जो आपका मार्च है वो रहने दें और हमें इलेक्शन करवाने दें, उसके बाद आपने जो मर्जी करना कर लीजिएगा। अब उनकी बात भी ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं जस्ट इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए, चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो। अगर ये चाहें तो 31 साल के बाद जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये हर 5 साल बाद तो हो सकते हैं ना, जब इनका जो ख़ास मुद्दत होती है उसमें हो सकते हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो, इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाला है वो भी मौमन बने हुए हैं और वो भी कहते हैं कि भाई हमने 31 साल बाद इलेक्शन अनाउंस किया, हम इलेक्शन करवा रहे हैं, हमारा तो कारनामा ही यही है। भाई और तो कोई आपका कारनामा नहीं है, ये कारनामा कर दिखाएं काफ़ी होगा, लेकिन ये कारनामा भी आप करना नहीं चाह रहे। और दूसरी तरफ दूसरी जो दोनों जमातें बड़ी मोमन बनी हुई हैं, जो छोटी मोटी सारी जमातें, तो वो उनका क्या किरदार है इलेक्शन जो बलदियाती इंतखाबात करवाने में? कुछ भी नहीं है, 0/0। और इस वक्त सारे एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं ऐसे कि जैसे ये बड़े मोमन हैं। भाई ये सारे लोग जो हैं आपका हक खा रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं आपके माल को लूट रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं आपकी छोटी छोटी स्कीमों से, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से पैसा उठाते हैं, खुद खाते हैं। अभी तक आप खुद देखें कि कितने डेवलप हुए हैं 31 साल से, जब से इलेक्शन नहीं हुए तो कितनी एक डेवलपमेंट हुई है? कुछ भी नहीं हुई। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनकाब करना बाकी हैं। तो वक्ती तो यही सारी चीज़ें अब देखना ही है कि इलेक्शन होता है या नहीं होता। अगर इलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो क्या क्या लाएअमल होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि फिर अवाम को जो है वो सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी नस्लों के बारे में और अपनी डेवलपमेंट के बारे में कि आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही हमेशा रहना है या आगे बढ़ना भी है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कोई भी अपडेट आती है इलेक्शन के हवाले से या फिर इलेक्शन रियल में हो जाते हैं तो फिर किसी अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।